नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ बौद्धाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार बुद्ध शरण जी कथावाचक हैं और ये सुंदरीपुर ग्राम में कथा हो रही है। तो यहाँ पर हम बौद्धाचार्य जी से जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि जो SC, ST, OBC आदिवासी समाज जो है हक अधिकारों से बहुत ही दूर है, वंचित है। और कोई भी सरकार आए, किसी की भी पार्टी की सरकार आए, लेकिन जो समाज के लोग हैं वो अभी भी दरिद्र हैं, गरीब हैं। ये क्या कारण है? जो हमारे जो विद्वान लोग हैं, क्या जन जन तक वो महापुरुषों की विचारधारा पहुंचा पा रहे या नहीं पहुंचा पा रहे? तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आदरणीय बौद्धाचार्य जी। जानना चाहेंगे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो दरिद्रगी है, ये कैसे दूर हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जब प्रश्न आपने किया कि दरिद्री और मतलब गरीबी जो है कैसे दूर होगी, देखो इसका सीधा ही ये एक उपाय है। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम ने बताया, जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, निवारण है तो मार्ग है। तो क्या है दुख इस बात का कि अब गरीब है, गरीब के पीछे कारण क्या है कि शिक्षा नहीं है। अब जब तक उनको सार्थक शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। अब मान लो मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह में कहीं पूजा पाठ करते रहेंगे, आडंबरों में फंसे रहेंगे, तो आपका बच्चा विद्यालय की ओर नहीं जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति को नहीं समझ पाएगा, तो ऐसे बहुत सारे कंपटीशन से क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, वो गरीब रहेगा। वो जो हमारा जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको ही नहीं समझ पाएगा, वो लैंग्वेजेस नहीं समझ पाएगा। और कंपटीशंस में तरह तरह की लैंग्वेजेस होती हैं तो वो नहीं समझ पाएगा। तो एक तो कारण ये है क्योंकि अशिक्षा है। दुनिया में कारण है, कारण निवारण ये है कि बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं, बच्चों को चाहे कि वो विद्यालय में पढ़ाएं और ऐसे विद्यालय में पढ़ाएं जहाँ शिक्षा हो रही हो। अब मान लो जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों में तो व्यवस्था कुछ चकनाचूर पड़ी हुई है, रामायण पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब बताइए, रामायण जो पढ़ाना अनिवार्य कर दिया, जो कि ललित सिंह यादव है, केस है जो 26 सितंबर 1976 का, जहाँ तक मेरे संज्ञान में, वो काल्पनिक ग्रंथ बताया है। आप काल्पनिक ग्रंथ में पढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, है ना? तो ऐतिहासिक फैक्ट के आधार पर पढ़ाया जाए, वैज्ञानिक चीजें पढ़ाई जाएंगे तो बच्चों का विकास होगा। और तो उनकी डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे तो उनको सर्विसेज मिलेंगी, लोगों का कल्याण करेंगे, जो है ना, सर्विस मिलेंगी तो पैसा कमाएंगे तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अपना घर बनवाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, है ना, वाहन इत्यादि। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है वो दवाइयाँ भी अपने पेरेंट्स को या लोगों को स्वस्थ रखने के लिए मुहैया करा पाएंगे। तो ये वाली बात है। अब मार्ग बात है, दुख है, दुख का कारण है, कारण निवारण मार्ग ये है। जैसे कि हमारे सुंदरी प्रवासियों ने जो ये बुद्ध गाथा मंच जो कि आप देख रहे हैं पीछे ये लगाया हुआ है, इसका उद्देश्य ही है ये। अगर आपके कैमरामैन मेरी बात माने तो दिखाएं, ऊपर लिखा है, देखो, आडंबर, पाखंडर, छुआछूत वगैरह वगैरह लिखा हुआ है ना। तो ये बुद्ध मंच का उद्देश्य ही यही है कि सब इनसे निकल के अगर बाहर बच्चे आ जाएंगे, हमारे पेरेंट्स बाहर आ जाएंगे तो उनका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। ये मार्ग ही हम लोग दे रहे हैं कि हम बड़े बूढ़े बच्चों को, सभी को, जितने भी श्रोतागण हैं या दर्शकगण हैं जो आते हैं, हम सबको ये एक मार्ग दे रहे हैं। एक तरह से अगर इस धम्म के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि धम्म जो बुद्ध धम्म मार्ग है ये लॉजिक है, कौन कहाँ कब कैसे किसको के आधार पर है। जैसे अंग्रेजी के तार्किक है, अंग्रेजी के विद्वान हुए, उनके बाद ये लॉसवेल हुए, उन्होंने कहा है, और तर्क तथागत भगवान बुद्ध ने पहले ही दिया है कि तर्क के आधार पर आप किसी चीज को मानेंगे तो आपका बुद्धि का विकास होगा, तो आपकी बात मानी जाएगी, तो आप श्रेष्ठ कहलाए जाओगे। तो इस मार्ग पर चलेंगे ना तो कल्याण होना ही होना है, जीवन श्रेष्ठ बनेगा और सफलता भी मिलेगी। एक चीज का आपने भी अनुभव किया होगा, हम भी देखते रहते हैं समाज में इधर उधर आते जाते हैं, SC के उपेक्षा OBC समाज संख्या में ज्यादा है, लेकिन OBC समाज ज्यादा पीछे जा रहा है। और जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा पर OBC समाज तो चलना ही नहीं चाहता है। आप कैसे निकल पड़े, इक्का दुक्का लोग, हम तो बड़ा आज ताज्जुब में हैं। अरे बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर आपके प्रश्न 10 नंबर का 10 में 10 नंबर में देना चाहूंगा आपका प्रश्न
क्योंकि संविधान के तहत जो जातियां दी हैं 52% है। जी अब क्या होता है कि 52% की जो जातियां हैं, इनको वमनवादी व्यवस्था में जो 3% वाले हैं, इन्होंने ऐसा बरगला रखा कि बुरी तरह से। मालूम आपको, मैं अपनी बात कहूँ जी कि मैं जिस समुदाय, अब तो मैं बौद्ध हो चुका हूँ, मैं जाति समुदाय नहीं मानता हूँ, तो मुझे परिहार ठाकुर कहते थे, गोत्र परिहार हुआ करता था। अरे तुम तो ठाकुर हो गए, मैं पढ़ लिख गया तो ठाकुर हो गया, और हमारा भाई गरीब है तो वो गडरिया रह गया, है ना, इस तरह से बात है। तो जो भी ये 52% यानी ओबीसी में से जो भी पढ़ जाता है, ये पैसे वाला होता है, धनवान होता है, व्यवसाय में आगे होता है, उसको दिया आगे कर लेते हैं। और कुछ पद देते थे, पदों से काम नहीं, पद की गरिमा भी नहीं रहने देते हैं, उस पद के आधार पर वो काम भी नहीं करवाने देते, सिर्फ एक ये लालच देख देते हैं, टुकड़ा देते हैं, इनको अलग अलग नहीं होने देते हैं। ये जो ओबीसी हैं, जिनको उनकी व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है, तो ये तो विदित है कि 6700 समथिंग में बांट रखा है, बांटा ही नहीं, काट काट के कुचल रखा है। अब इनमें कुछ को टुकड़ा मिल जाता है, बहुत सारे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेंगे तो शायद अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये बुद्ध मंच है, मतलब ऐसा ये अनुमति नहीं देता है कि आप राजनीति में आप अपनी बात कहो। तो कहने का मतलब ये जो ओबीसी समाज है, ये पाखंडवाद के पीछे घुसा पड़ा है। पाखंडवाद कैसे? वही पत्थर को पूजेगा, बड़ी बड़ी वो भंडारे करवाएगा, वो भवन व्यवस्था के लोग भंडारे करवाएंगे। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 2 एग्जांपल मेरे सामने, एक यादव का एग्जांपल है और एक पाल समाज का एग्जांपल है। एक यादव का एग्जांपल, 3 एग्जांपल हो गए, एक राजपूत का एग्जांपल। देखो एक एक करके आ रहे हैं। उनके बच्चे फौज में भर्ती हुए, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इटावा के उधर एक खेड़ा गांव करके, ठीक। मैं वहां गया, कुछ काम से गया था, तो बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े विश्वास के साथ कह रहे ये फौजी भाई हैं, देखो ना 7 लाख रुपए खर्च किए भागवत में। मैं चौंक गया, मैंने 7 लाख खर्च किया। हाँ, बड़े बहुत मालपुए वगैरह वगैरह मतलब इन्होंने खिलाए समाज को। तो वमनवादी व्यवस्थाओं ने 7 लाख रुपए खर्च करवा दिए उसके। 7 लाख में बीएससी नर्सिंग हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, और नहीं तो 2 लोग फार्मास उसमें क्या कहते हैं बी फार्मा कर लेते हैं, है ना जी। कम से कम मैं बता रहा हूँ, बीएमएलटी डीएमएलटी कुछ नहीं तो बीएससी कर लेते, कुछ भी कर लेते, 2 डिग्रियां हो जाती हैं। अगर वो फौजी है ना, फौजी को उसने फंसा लिया, अब इसे आडम्बर के नाम पे, और उसको इतना संज्ञान भी, हम जैसे लोगों की बात भी नहीं सुनना चाहता है, तो ऐसे इनको गरीब बना दिया जाता है। और 1-2 एग्जाम्पल यहाँ के जौलौन जिला के हैं, वो यादव परिवार थे, उनको भी ऐसा खर्च करवा लिया वनवादी व्यवस्था ने, इसके नाम पर, भगवान के नाम पे। तथागत भगवान ने 2600 वर्ष पहले कहा कि आत्मा परमात्मा कहीं है ही नहीं। इसके बाद भी ये ओबीसी समाज मानता ही नहीं है। क्यों? कांवड़ भी सबसे ज्यादा यही ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये शंभू सिंह की जो पत्रकार है, उनकी रिपोर्ट में भी कई बार देखा, पूछा कौन सी जात के, बोले कुशवाहा, कौन पटेल, कौन गडरिया, ये कांवड़ ले जाते हैं। समय बर्बाद करते हैं 10-10 दिन। कैसी आस्था है साहब? ये आस्था नहीं है, ये सिर्फ छलावा इनके साथ किया जाता है, इनको धोखा दिया जाता है, इनको बरगलाया जाता है, और इनको कहने का मतलब गरीब बनाने का इनका जुगाड़ कर दिया जाता है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जैसे बाबा साहब की विचारधारा को मैं फॉलो करता हूँ जी, मैं जात से कुशवाहा हूँ का जी, कोई बात नहीं। तो हमारे समाज के लोग मुझसे, जैसे आप जाएंगे, हमारा नाम पूछेंगे, परिचय पूछेंगे, दिनेश कुशवाहा, तो वो कहेंगे वो दिनेश कुशवाहा नहीं, वो तो दिनेश चमार हो गया। ये क्या है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे मास्टर तारा सिंह भी यही कहते हैं, हमसे भी कहा था, हमसे भी कहा, अरे तुम तो चमार हो गए। तो मैंने भाई चमार कैसे? बोले चमार लोग मानते हैं। मैंने कहा वो बुद्धिजीवी हैं इसलिए मानते हैं। बाबा साहब को तुम्हें पता है? बोले चमार थे। मैंने भाई चमार नहीं थे, महाराष्ट्र के महार जाति के थे, विद्वान थे, 32 डिग्री वाले थे। उन्होंने सबसे पहले समझा, इसलिए उनके समाज में IAS IPS जजेज मिलते हैं। लेकिन तुम जो अपने परिवार के, मैं नाम क्या बताऊं, तुमने तो कभी समझा नहीं, हम लोगों को और बेवकूफ बनाया जो समझना चाह रहे थे। मैंने कहा तुम्हारे बताओ समाज में एक भी IAS बता दो, अब तो खैर होने लगे, लेकिन पहले का पुराना बता दो, एक जज बता दो, ढूंढे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को पहचाना नहीं। अब इनके पास थोड़ा धन रहा, इनके पास थोड़ा आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक रही, तो ये उनके बरगलाव में रहे, ये उनको बहुत सम्मान करते हैं और वो उनको बेवकूफ बनाते रहे, यानी कि ये लोग विचलित हैं। तो चमार नहीं हो गए, आप बुद्धिस्ट हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, वो मैं कह रहा हूँ, उनके कहने से क्या। और चमार का मतलब जो चाम का काम ही नहीं करता, वो चमार कैसा हुआ भाई? अगर चमार कहोगे, चमार तो तब कहोगे जैसे कि मुहावरों में पढ़ाया जाता, चाम का काम करने वाला चमार। अरे मैंने कानपुर में कई ब्राह्मणों को देखा है चमड़े का काम करते, चमार हुए। और हमारे कई साथी जो इसको चमार कहते हैं, वो अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं,
तो वो ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हैं, ये गलत रीति है। तो ये मानसिकता ओबीसी समाज की कैसे सुधरेगी? ये सुधरेगी ऐसे, हम जैसे लोग, जैसे ये बुद्ध गाथा मंच चल रहा है, हम लोग मिशनरी हैं, जैसे तारा सिंह मास्टर जी, कैप्टन राजनारायण सिंह, जी ठीक है, और राजपाल सिंह, और हमारे गांव के सारे बुद्धिजीवी, और यहाँ जात पात का कोई नहीं। आप देखें ऊपर मंगू भंगी करके लिखा हुआ है, हम सबको एक समान मानते हैं। और बाई चांस आज से जो हमारे यहाँ झाड़ू लगा थे भंगी, जो कि दयालु भंगी जी माफ कीजिएगा, चैनल के माध्यम से जात सूचक नहीं बोलना चाहिए, माफ करना। तो वो आए, तो मैं बैठा था, अध्ययन कर रहा था, क्योंकि आज मुझे बोलना था, तो मैं अध्ययन मुद्रा में था। तो आगे अब वो मामा लगते हैं जी तो बोले चिचकते हुए, दूर दूर, पता नहीं, डांटने लगा। हमने आओ ना, हमने तुम बताओ भैया या मामा? मैं बोले मामा लगते हैं, आओ। मैं कुर्सी बैठाया, तो मेरा वहीं गिलास रखा था, पानी रखा था, चाय, तो मैं अध्ययन करते चाय पानी सब रखते हैं। मैंने अपना गिलास धोया, उनको चाय पानी पिलाया, तो वो शर्मा रहे थे, हमने पिलाया और अपने आप धोया। तो हमारे अंदर ऐसी नहीं है भावना है। तो जो ओरिजिनल बौद्धिस्ट होगा, अम्बेडकरवादी, उसके अंदर ये सब हो गई। जी जी जी। तो ऐसे विचारधारा लेकर के जब हम कहेंगे, लोगों के बीच कहेंगे, असर पड़ता है जी। ये नहीं कि बात असर नहीं पड़ता है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ जी तो मैं डरता नहीं। लोग क्या कहते, तुम तो ठाकुर बघेल, वो लिखना मैंने बंद कर दिया, बुस्सरन लिखता हूँ मैं, लेकिन फिर भी पुराना नाम बघेल है, तो तुम तो ठाकुर हो वगैरह वगैरह। नहीं भाई, मैं समुदाय था, मेरा गड़रिया था, और गड़रिया का काम कभी नहीं हुआ। क्यों? मेरे ग्रैंडफादर स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे फादर आर्मी थे, मैं लेक्चरर हूँ, और मेडिकल की भी मेरे पास डिग्री है। लेकिन तब भी आप गड़रिये थे, है ना, उनके निगाह में गड़रिया है। तो भैया है ना, कर्म के आधार पर है, कर्म के आधार पर मानिए। तो उनकी बातों से क्या रखना, वो तो उल्टा बोलेंगे ही। भवनवादी व्यवस्था में नहीं रहना है, हमें अपनी समानवादी व्यवस्था में रहना है। लास्ट एक सवाल और आपसे चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा था, कुछ बौद्धाचार कहते हैं कथा में कि गौतम सिद्धार्थ को बुद्धत्व के लिए तब निकले जब कोहरी समाज में और शाक्त समाज में विवाद था। लेकिन कुछ बौद्धाचार कहते हैं कि उन्होंने एक बुढ़े शरीर को देख लिया और एक मृत शरीर को देख लिया, इसलिए छोड़ा। तो ये जो दो तरह की, तीन तरह की विचारधाराएं चल रही हैं, इससे पब्लिक और भ्रमित हो जाती है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखो, इसमें ये है, जब मैं पढ़ता था करीब 3 से 4 में था, तो आपको बता दूं, पढ़ने का अधिकार किसको था? क्योंकि हम लोगों को तो बरगला दिया, है ना जी। तो पढ़ने का उन्होंने अधिकार अपने पास रखा, लिखने का अधिकार रखा, ठीक है साहब। मेरे पास पत्रकारिता की भी डिग्री, आप देख लें, इसमें PG MCJ। तो जब मैं पब्लिकेशन काम करता हूँ, स्टोरी में अपने हिसाब से बनाएंगे, जब हम लिखते हैं भोजनों के लिए तो अपने हिसाब से लिखेंगे। बिल्कुल। तो अब इनको लिखने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार था, तो अपने हिसाब से कहानियां लिखा करते थे। सिद्धार्थ गौतम को ये बताते हैं कि बुद्धा देखा नहीं, पहले बीमार देखा, बुद्धा देखा और मर गया, इसलिए सन्यास हो गई। गलत है। सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, एक असित मुनि थे। कोइंसिडेंस है, मैं उसको कुदरत का मानता हूँ कि भाई देखो, भविष्यवाणी किसी भी सही हो सकती है। राजा की भविष्यवाणी क्या हो, राजा का बेटा राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। बस तो एक कहेंगे तुकबंदी थी उनकी, ठीक है, कि आपका बेटा, क्योंकि उनको वो भी लेना था, दान भी तो लेना है, है ना। तो वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के वो बचपन से ही थे। वो गरीबों को देखते थे, जब किसान जाते थे खेतों में, देखते थे किसान इतना काम कर रहे हैं, उनको इतना मेहनताना नहीं मिल पा रहा, तो बड़े दुखी होते थे। वो हमेशा समाजवादी थे, समता मूलक थे, बचपन से ही रहे हैं। तो उनको उससे नहीं हुआ, उनको उससे कहने का मतलब संन्यास नहीं लिया है। अब रही बात, आपने कोहली वाली बात कही है, इनका जो वंश था शाक्य था, समुदाय था, जाति तो थी नहीं इसमें, समुदाय शाक्य था। और इनके गांव के बाद रोहिणी नदी, उसके उधर देवोदय था, जहाँ पर कोली समाज, जो आज कोरी कहते हैं, तो कोली और शाक्य लोगों के बीच में रिश्ता था। अब क्या था, शाक्य थोड़े अकड़बाजी दिखाते थे कि ये रोहिणी नदी का पानी नहीं देंगे, ठीक है। तो रोहिणी नदी का पानी नहीं देंगे, तो उनका जो सेना नायक था बड़ा वो अक्खड़ था। अक्खड़ का मतलब अपनी बात चलवाता था, और उनका स्ट्रिक्ट नियम था कि जो कोई शाक्य सेना के सेना नायक की बात नहीं मानेगा, तो उसको क्या करना, उसको दंड भोगना पड़ेगा, या तो युद्ध करे, क्योंकि सेनानी अपने आप हो जाता था 14 साल के बाद, प्रशिक्षण मिलता था, और या नहीं तो उसके माता पिता का वो संपत्ति उसकी मतलब जब्त कर ली जाएगी, या फांसी होगी, या घर से निकलना पड़ेगा। ये मौका मिल गया था उनको, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे ही, फांसी ले नहीं सकते, तो फांसी लगे तब ज्ञान का प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये इनके मन में था कि दुनिया में दुख है,
तो दुख का निवारण कैसे हो, एक बात ये। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तो अब इन्होंने मौका देखा। उस समय जब लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा भैया देखो मैं लड़ाई तो नहीं कर सकता, जबकि धनुर्विद्या में बहुत आगे थे, मल्ल थे, बहुत अच्छा घुड़सवारी भी करते थे। इन जैसा कोई घुड़सवार नहीं हुआ। धनुर्विद्या इतनी अच्छी नहीं थी, सभी में पारंगत थे। धनुर्विद्या अच्छी थी तभी तो इनकी शादी हुई थी माता यशोधरा से, ठीक है, इसीलिए हुई थी क्योंकि वो सारी परीक्षाएं पास की थी। लेकिन उसका मिसयूज नहीं किया, एक भी जीव हत्या नहीं की अपने पूरे जीवन काल में। गुरु भी लक्ष्य देता था तो निशाना इधर साधते थे, थोड़ा सा इधर कर देते थे ताकि जीव हत्या ना हो। इतने तो करुणाशील थे ये। तो अब क्या, चूंकि दुख का निवारण करना था, इनको मौका मिल गया था। फिर क्या वो लड़ाई नहीं हुई, युद्ध नहीं हुआ वो, ठीक है। जब इन्होंने संन्यास ले लिया, मतलब निकलते हैं, निकलने के बाद कथा बहुत आगे है, यानी कि जो आचार्य भारद्वाज हैं उनके यहाँ जाते हैं, वहाँ पर अपना ये के परव्राजक के रूप में वहाँ पर सन्यासी बन जाते हैं और मुंडन वगैरह करवा लेते हैं। तो इनको मौका मिल गया था। कहने का मतलब ये इसलिए नहीं निकले थे कि उन्होंने बुढ़े को देखा, मरे हुए को देखा, वो एक कल्पना है। वो बिल्कुल देखा भी होगा, लेकिन उससे संन्यास नहीं लिया उन्होंने। जब ये आध्यात्मिक थे ही ये, शादी होके आई थी, इनके पिताजी शुद्धोधन ने बहुत अच्छा महल बनवाया था, शादी से पहले महल बनवाया था, बहुत बड़े प्रलोभन भी दिए थे, लेकिन उन प्रलोभन में भी नहीं फंसे ये किसी के प्रलोभन में ही फंसे। और इनको चूंकि ध्यान मुद्रा में ही ज्ञान प्राप्त करना था, इसलिए ध्यान मुद्रा में रहते थे और आगे बढ़े। सिर्फ रोहिणी नदी के पीछे जो बंटवारे की बात थी और झगड़े की बात थी, वहाँ इनको एक मौका मिल गया था बाहर निकलने का, दंड स्वरूप। जी चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के? मैं बिल्कुल, आपके चैनल का नाम क्या है जरा? मिशन न्यूज डीसी के। मिशन न्यूज डीसी के, हाँ, डीसी के। तो इसके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, पहले आपको साधुवाद देना चाहता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी जो दर्शक हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जो सही मायने में समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को जागृति लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को एक तरह से प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं, जहाँ पर महान अपने जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनको समझाने का काम करवा रहे हैं। तो मेरा संदेश ये है कि बुद्ध को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, हमारे समाज के महामानव को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और आप जब पढ़ेंगे, अगर कोई शक है तो ये बौद्धाचार हैं और जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके संपर्क में आइए, उनसे प्रश्न कीजिए, तो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए वो मार्ग बताएंगे, रास्ता बताएंगे। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं कहना चाहूँ, बुद्ध का मतलब ये है कि सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन काल में बुद्ध नाम का आध्यात्मिक डिग्री प्राप्त की थी। धम्म का मतलब है दुख मुक्ति सुख प्राप्त वाला मार्ग, ऐसे मार्ग में आना चाहिए किसी भी समुदाय का हो। और संघ का मतलब है अच्छे अच्छे विद्वान लोगों का एक वर्ग समूह है, उनकी शरण में उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। चलिए, साधु। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान,